हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के 30 क्वेश्चनों का टेस्ट। तो टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या स्ट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, से टाइलिन। आगे प्रश्न नंबर 2। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दो गुनी, चार गुनी, आदि या अपरिवर्तित। तो इसमें इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी। प्रश्न नंबर 3। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? समूह 1, समूह 17, समूह 18 या समूह 15। तो किस में रखा गया है? समूह 18। प्रश्न नंबर 4। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? जब प्रकाश जाता है, किस में जाता है प्रकाश? से जल से कांच में, वायु से जल में, कांच से जल में या वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या कंडीशन है? प्रकाश कहां से जाता है? कांच से जल में। तो आगे प्रश्न नंबर 5। गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हीलियम। प्रश्न नंबर 6। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन युक्त बेस पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरेसिल। तो कौन सा बेस पाया जाता है? यूरेसिल। प्रश्न नंबर 7। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में, गैस में, द्रव में या ठोस में। तो सर्वाधिक चाल किस में होती है? ठोस में। प्रश्न नंबर 8। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड। प्रश्न नंबर 9। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। प्रश्न नंबर 10। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता या रासायनिक दहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाभिकीय विखंडन। प्रश्न नंबर 11। भारी जल का रासायनिक सूत्र और नाम क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2, D2O, T2O या H2O। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? D2O, यानी कि ड्यूरेटियम ऑक्साइड। आगे प्रश्न नंबर 12। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 786 वाट, 746 वाट, 500 वाट या 1000 वाट। तो कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। प्रश्न नंबर 13। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? टाइफाइड, कैंसर, एड्स या मधुमेह। तो किस रोग के लिए होता है ये एलिसा टेस्ट? एड्स के लिए। प्रश्न नंबर 14। प्रकाश के किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? बैंगनी, नीला, लाल या पीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल। आगे प्रश्न नंबर 15। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण,
बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण या एवोगाड्रो परिकल्पना। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। प्रश्न नंबर 16, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन या स्लीडेन। तो किसने किया था ये? रॉबर्ट हुक ने। आगे प्रश्न नंबर 17, जल का शुद्धतम मान, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? नल का जल, वर्षा का जल, झरने का जल या समुद्र का जल। तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। प्रश्न नंबर 18, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10, 12, 14 या 24। तो कितने जोड़े होते हैं? 12। प्रश्न नंबर 19, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। तो किस दर्पण के लिए उपयोग किया जाता है वाहनों के हेडलाइट में? अवतल दर्पण। आगे प्रश्न नंबर 20, सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्वारेजिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? एक्वारेजिया। आगे प्रश्न नंबर 21, जब बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन समान रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो पिघलती है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। प्रश्न नंबर 22, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में पड़ी छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 23, मानव आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या रेटिना। तो किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। प्रश्न नंबर 24, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? भार कम हो जाता है, भार बढ़ जाता है, भार वही रहता है या अनिश्चित रहता है। तो लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 25, शून्य के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर वह दूध या क्यों हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण या मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर दूध या क्यों हो जाता है? इसका क्या कारण होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। और प्रश्न नंबर 26, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या एम्पियर। तो किसका उपयोग किया जाता है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता में डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, सौर सेल बनाने में किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? कॉपर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या आयरन। तो किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 28, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या केंद्रक। तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। आगे प्रश्न नंबर 29, आगे प्रश्न नंबर 29, कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। तो विटामिन के। प्रश्न नंबर 30,
जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। तो किस तापमान पर अधिकतम घनत्व होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हमने आज 30 क्वेश्चनों का टेस्ट किया साइंस के। तो ऐसे टेस्ट आपके यहाँ वीडियो में लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट में आप कितने 30 में कितने नंबर आपके बने हैं। धन्यवाद।